हेलो गाइस, मैं आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोट्स के मीन्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस और इमेच्योर टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एज प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस इसलिए होते हैं क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे यूकैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसीलिए वो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। एग्जाम्पल एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट। तो इन सेल्स में यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे डिफिनीशन। Any cells that contain a clearly defined nucleus and membrane bound organelles। जिन सेल्स के न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं उसे हम वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। Any unicellular organism that does not contain a membrane bound nucleus or organelles। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं और ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस हैं वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंड भी न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, उसे हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। सेल साइज जो होते हैं यूकैरियोटिक्स के लार्ज होते हैं, 10 to 100 माइक्रोमीटर्स तक वेरी करते हैं। प्रोकैरियोट्स के सेल जो होते हैं साइज स्मॉल होते हैं और लेस देन 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर्स होते हैं। दैट मीन्स कि 1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर्स तक उनके सेल साइज हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स के। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल्स है। रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं, वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होते हैं यूकैरियोटिक्स में हाईली रेगुलेटेड विथ सेलेक्टिव ओरिजिन एंड सीक्वेंस। तो हाईली रेगुलेटेड डीएनए रेप्लिकेशन जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में परफॉर्म होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेट इंटायर जीनोम एट वंस, एक ही बार में पूरी जो डीएनए है उनका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ऑर्गेनिज्म टाइप, यूकैरियोट्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर दैट मीन्स कि बहुत सारे सेल से इनके यूकैरियोटिक जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। क्रोमोसोम यूकैरियोट्स में मोर देन 1 होते हैं और इसमें प्रोकैरियोट्स में 1 लार्ज सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया में देखा जाता है, और ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑर्गन है प्लाज्मिड्स। राइबोसोम यूकैरियोट्स में 80S टाइप्स के होते हैं और लार्ज सब यूनिट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो 70S टाइप के स्मॉल सब यूनिट होते हैं। जो 80S टाइप के राइबोसोम है इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, 40S और 60S। जो 40S होता है वो स्मॉल सब यूनिट होता है यूकैरियोट्स का, और 60S लार्ज सब यूनिट होते हैं। और 70S के भी 2 सब यूनिट्स होते हैं, 30S एंड 50S। 30S स्मॉल सब यूनिट और 50S लार्ज सब यूनिट प्रोकैरियोट्स के होते हैं। ग्रोथ रेट एंड जनरेशन टाइम,
ग्रोथ रेट स्लोअर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में जो ग्रोथ होते हैं वो स्लोअर होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की ग्रोथ फास्टर होते हैं, फास्टर होता है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। और ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स दैट मीन्स कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के। तो ये ऑर्गेनेल्स होते हैं वह यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है वो यूकैरियोट्स में सिंपल टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई, जो सेल वॉल होते हैं प्लांट्स में और फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि प्लांट्स और फंजाई यूकैरियोटिक सेल के सेल्स जो होते हैं यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। प्लांट्स के सेल वॉल जो होते हैं सेलुलोज के बना होता है और फंजाई के सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं। ये जो प्रोकैरियोट्स के जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन के बने होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स, प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं ताकि वो एडवर्स कंडीशन में भी वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए। जैसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया कोल्ड वाटर में होते हैं, कुछ हॉट रेंज में होते हैं, तो वो बैक्टीरिया अपना एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर ले, इसलिए उसमें जो उसके सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर डिफरेंस, स्ट्रक्चर्स देखेंगे यूकैरियोटिक के और प्रोकैरियोट्स के। यूकैरियोट्स के ये स्ट्रक्चर्स यूकैरियोट्स का है। ये जो इनसाइड सेल के इनसाइड जो फ्लूइड सेल सैप होते हैं वह साइटोप्लाज्म होते हैं, जो कि सेल वॉल से कवर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये स्ट्रक्चर्स डिनोट करता है गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये जो होता है प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस तो राइबोसोम करता है, लेकिन उनका मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी में होता है। प्रोटीन जब तक मॉडिफाई नहीं हो जाए तब तक प्रोटीन अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं। और ये कुछ राइबोसोम फ्री स्टेज में होते हैं और कुछ जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक सरफेस से अटैच राइबोसोम है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह लिपिड्स को सिंथेसिस भी करते हैं और लिपिड्स को स्टोर भी करते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यदि सेल्स का कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है वह, तो ये लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो रिलीज करता है और उन सेल्स को जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको डिग्रेड करके सेल से आउटसाइड भेज देता है। ये सेल वॉल होता है जो कि प्लांट्स में सेलुलोज के बने होते हैं और एनिमल्स में और फंजाई में काइटिन्स के बने होते हैं। ये सेंट्रोसोम होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस के इनसाइड जो फ्लूइड में जो स्पेस होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोलस होता है जो कि इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनकी जो आउटर जो ये कैप्सूल, ये जो आउटर लेयर है कैप्सूल को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके इनसाइड ये सेल वॉल को रिप्रेजेंट करती है। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को, जो कि साइटोप्लाज्म को कवर किया रहता है। ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम को डिनोट करते हैं। और ये राइबोसोम्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म। ये पाइलस जो हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे जब भी कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ह्यूमन सेल्स में होता है तो ये बैक्टीरिया इसी के थ्रू ह्यूमन सेल से अटैच्ड हो जाते हैं पाइलस से। ये प्लाज्मिड्स है, ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल ऑर्गन है। इस क्रोमोजोम के अलावा भी बैक्टीरिया में एक अनदर टाइप की क्रोमोजोम होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये फ्लैजिला है जो कि
मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी वीडियो यदि आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।